हेलो दोस्तों, मैं चाणक्य स्टडी से सुजीत एक बार फिर आप सबको बीच में हूँ। अभी तक हमने एक आध वीडियो दूसरे डाउनलोड किए थे। हमने सोचा कि ये जो इलेक्ट्रीशियन के लोग पढ़ा नहीं पाते, ऑप्शनल पढ़ाते हैं, जो कि बुनियादी चीज़ें हम बुक से अगर पढ़ाएं तो हम भी पढ़ें, क्योंकि मैं खुद एक इलेक्ट्रीशियन सेक्शन का स्टूडेंट रह चुका हूँ। और हमें उम्मीद है कि अगर बुक से पढ़ाएंगे तो आप लोग सराहेंगे, क्योंकि बुक्स हमारी जो है प्राथमिकता को दर्शाती है। तो आज हमने सोचा कि आपको अल्टरनेटर पढ़ा दूं। अल्टरनेटर की पूरी जानकारी देना सही रहेगा। देखिए, परिभाषा है इसकी: यांत्रिक ऊर्जा को एसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन अल्टरनेटर या एसी जनरेटर कहलाती है। सिद्धांत इसका यह है कि अल्टरनेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी चालक एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है तो उस चालक में विभवांतर बल पैदा हो जाता है, जिसके कारण चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है तो उस चालक में विभवांतर बल पैदा हो जाता है। मौलिक आवश्यकताएं जैसे शादी ब्याह में जो जनरेटर्स वगैरह पैदा होते हैं, ले जाए जाते हैं विद्युत पैदा करने, वहाँ पे सजावटों के लिए अल्टरनेटर सेम वैसा ही दिखता है। अल्टरनेटर की संरचना डीसी जनरेटर से मिलती जुलती होती है और उसकी मौलिक आवश्यकताएं निम्न प्रकार हैं। चुंबकीय क्षेत्र, देखिए दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र, यांत्रिक ऊर्जा रहेगी तभी तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। तो सबसे पहले हम जैसे डीजल से चलाते हैं, जनरेटर को तो डीजल से ही चलाते हैं नॉर्मली, वैसे यांत्रिक ऊर्जा वहाँ से पैदा हो जाती है। और यांत्रिक ऊर्जा जब पैदा होगी तो उसमें जो है आर्मेचर का होना आवश्यक है। आर्मेचर होने के बाद जो है उसमें स्लिप रिंग्स, जो एसी पैदा करने वाले युक्तियाँ होती हैं, स्लिप रिंग्स होती है, उसमें ब्रश आदि कार्बन के ब्रश भी लगे रहते हैं, जो जिससे आर्मेचर से क्रिया करके चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है, तभी तो स्लिप रिंग्स में एसी पैदा होती है। दोस्तों, अल्टरनेटर एसी ही देता है। अल्टरनेटर के पार्ट्स, अल्टरनेटर में मुख्य निम्न भाग होते हैं: बॉडी या फ्रेम। बॉडी जो बाहर का आवरण होता है उसको हम बॉडी या फ्रेम कहते हैं। दोस्तों, इसमें स्टेटर का होना आवश्यक है। देखिए, स्टेटर है जो है, ये स्टेटर हो गया, स्टेटर, और इसमें जो है स्टेटर के बाद ये जो बीच वाला पार्ट से ये रोटर कहता है, ये रोटर है। इसमें स्टेटर जो है सर, ये हो गया, और यहाँ से डीसी सप्लाई देती है। डीसी सप्लाई, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनता है कॉइल्स में, ये आर्मेचर हो गया, ये फील्ड कोर हो गया, ये पोल पीस हो गया, ये कोर हो गया, और ये आर्मेचर कॉइल्स होता है। ठीक है, इसमें जो है रोटर और एक्साइटर। रोटर तो आप देख ही रहे हैं, ये रोटर होता है, ये रोटर होता है, ये रोटर होता है। और उसके बाद रोटर के बाद एक्साइटर की आवश्यकता होती है, जिससे मशीन को जो है कहते हैं एक्साइट करने के लिए, उसको जो है अपने रूप में लाने के लिए, चलने के लिए एक्साइटर की जरूरत होती है। बॉडी, मशीन के बाह्य भाग को बॉडी या फ्रेम कहते हैं। यह कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील की बनाई जाती है। इसके मुख्य कार्य यह है कि मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखना, और ये कास्ट स्टील की बनाई जाती है। दोस्तों, कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि अल्टरनेटर के पार्ट्स जो बॉडी होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, आयरन के बनाए जाते हैं या वो उसके, तो हम ये क्वेश्चन यही आता है कि कास्ट स्टील की बनाई जाती है। इसके मुख्य कार्य है मशीन के सभी भागों को बाह्य चोटों से सुरक्षित रखना। दूसरा है चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करना।
बॉडी से पथ भी प्रदान कर सकता है। जिस प्रकार की बॉडी की बनावट होती है उस प्रकार से वो पथ प्रदान करेगा। बॉडी के दोनों ओर साइड प्लेटें होती हैं और जो मशीन को पूरी तरह ढक लेती हैं। बॉडी पर आवश्यकता अनुसार आई बोल्ट, लैग्स आदि वेल्ड कर दिया जाता है। स्टेटर, इसमें मुख्यतः आर्मेचर कोर होती है। इन कोर्स की आंतरिक परिधि पर स्लॉट्स कटी होती है जिनमें आर्मेचर कॉइल स्थापित की जाती है। आर्मेचर कोर को एक छल्ले के रूप में मशीन की बॉडी या फ्रेम में फिट कर दिया जाता है। एडी करंट क्षति का मान कम रखने के लिए आर्मेचर कोर को सिलिकॉन स्टील की वार्निश आलेपित पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है। इन पत्तियों में डक्ट्स बनाए जाते हैं। डक्ट्स देखिए सर, ये है दोस्तों, ये है डक्ट्स, ये डक्ट्स होते हैं, इसको डक्ट्स कह सकते हैं हम, जिनके द्वारा वायु प्रवाहित होती है जो मशीन को ठंडा रखती है। स्लॉट्स मुख्यतः निम्न दो प्रकार के होते हैं, खुली और अनबंद। प्रायः हम लोग को ओपन डक्ट्स ही यूज करते हैं क्योंकि इसमें आसानी से सब कुछ हो जाता है। वाइंडिंग्स वगैरह मान लीजिए जल जाते हैं वाइंडिंग्स, तो उसके बाद जो है इसमें आराम से हो जाता है कि उनमें तैयार कॉइल्स स्थापित की जा सकती है और खराब अथवा जली कॉइल्स को सरलता से परिवर्तित भी किया जा सकता है। रोटर, अल्टरनेटर का चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाला भाग रोटर कहलाता है। रोटर पर क्षेत्र कॉइल स्थापित की जाती है। उन्हें एक पृथक डीसी जनरेटर, शंट या कंपाउंड डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है। रोटर मुख्यतः निम्न दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, रोटर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला एक सेलिएंट है, सेलिएंट पोल रोटर होता है। दूसरा सिलिंड्रिकल यानी उसे कहते हैं बेलनाकार। सेलिएंट पोल रोटर, इसकी आकृति जो है ये है सिलिंड्रिकल पोल, ये है, ये होता है सिलिंड्रिकल सेलिएंट पोल रोटर और ये सिलेंडर, ये देखिए ये सिलिंड्रिकल है, ये बेलनाकार है। जैसे देखिए ये सेलिएंट पोल रोटर होता है दोस्तों जो है। हाँ, तो क्या थे हम, इसकी दर्शाई गई है। ये रोटर निम्न मध्यम घूर्णन गति वाले अल्टरनेटर में प्रयोग किया जाता है। इसे बनाने के लिए स्टील स्टैपिंग्स प्रयोग की जाती है। इसमें क्षेत्र कॉइल स्थापित करने के लिए पर्याप्त स्थान होता है और उत्पन्न ऊष्मा के विसरण के लिए अधिक क्षेत्र उपलब्ध होता है। यह रोटर गति करते समय अधिक शोर पैदा करता है। इसमें 6 से 40 पोल्स हो सकते हैं और इसकी मुख्यतः उपयोग इसका उपयोग 375 से 1000 आरपीएम घूर्णन गति वाले हाइड्रो अल्टरनेटर में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और ये हो सिलिंड्रिकल, इसकी आकृति तो आप देख ही रहे हैं, इसमें दर्शाई गई है। यह रोटर उच्च घूर्णन गति वाले अल्टरनेटर में प्रयोग किए जाते हैं। इसकी लंबाई अधिक होती है और व्यास कम होता है। यह ठोस स्टील का बनाया जाता है और फील्ड वाइंडिंग स्थापित करने के लिए इसकी परिधि पर खांचे काटे जाते हैं। इसकी घूर्णन गति प्रायः उसका 375 से 1000 आरपीएम था और इसका 1500 से 3000 आरपीएम तक आउटपुट 50,000 किलोवोल्ट एम्पियर से 2 लाख किलोवोल्ट एम्पियर तक होता है। इसका उपयोग स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर तथा टर्बो अल्टरनेटर में किया जाता है। एक्साइटर, जिसे एक्साइटर की बात हमने जो कहा था वो एक्साइटर, यह एक शंट वाउंड अथवा कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर होता है जिसे रोटर शाफ्ट पर ही स्थापित किया जाता है। इस जनरेटर द्वारा पैदा की गई डीसी विभवांतर बल 250 वोल्ट तक 2 स्लिप रिंग से द्वारा रोटर कॉइल को प्रदान की जाती है। यह एक एक्साइटर के श्रेणी क्रम में रियोस्टेट संयोजित करके रोटर के चुंबकीय क्षेत्र की उत्तेजना को घटाया बढ़ाया जा सकता है। अल्टरनेटर की कार्य प्रणाली, जब रोटर स्टेटर के बीच घूर्णन गति करता है तो रोटर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं स्टेटर के चालकों द्वारा छेदित होती हैं। फलतः स्टेटर वाइंडिंग्स में विभवांतर बल पैदा हो जाता है।
अल्टरनेटर के द्वारा पैदा किए गए विभवांतर बल के मान को समय अक्ष पर दर्शाया जाए तो वह साइन वक्र आकृति का होता है। एकल लूप वाले सरल अल्टरनेटर की 0 अंश से 90 अंश स्थितियों में विभवांतर बल पैदा होता है। समय अक्ष के सापेक्ष परिमाण तथा दिशाएं। समय अक्ष के ऊपर के भाग को विभवांतर बल के धनात्मक मान तथा उसके नीचे के भाग में विभवांतर बल के ऋणात्मक मान दर्शाए जाते हैं। जैसे किसी लूप चालक विभवांतर बल की गणना निम्न सूत्रों द्वारा E बराबर B LV साइन थीटा, जहाँ पे E प्रेरित विभवांतर बल वोल्ट में होता है, B चुंबकीय फ्लक्स घनत्व वेबर मीटर स्क्वायर में होता है, L चालक की लंबाई मीटर में तथा N चालक की गति मीटर सेकेंड में, थीटा छेदित चुंबकीय बल रेखाओं का चालक कोण होता है।